हे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें बंद गोभी या पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं, इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। और बंद गोभी जो है इसको घर में काफ़ी मतलब आसानी के साथ उगाया जा सकता है, इतना कोई मुश्किल सब्ज़ी नहीं है। और ये सर्दियों में इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बंद गोभी की उगाने के लिए इसकी जो पहले पनीरी है वो अलहदा तैयार करनी होती है किसी जगह पे, मतलब सीडलिंग ट्रे में या किसी भी जगह पे इसकी आपने पहले सीड्स अलहदा लगा के पनीरी तैयार करनी है। और जब पनीरी तकरीबन 25 दिन की हो जाती है तो उसके बाद फिर पनीरी को गमलों में लगाया जाता है। और इसका जो सीज़न है इसको ओपन जगह पे तकरीबन सितंबर के बाद लगाना शुरू किया जा सकता है और फिर इसका सीज़न काफ़ी लंबा चलता है, जनवरी तक इसको लगाया जा सकता है। तो एक पूरा सर्दियों का जो टाइम है उसमें इसको लगाया जाता रहता है। अच्छा तो दोस्तों, अभी जो बंद गोभी लगाने के लिए गमला है इसमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि गमला थोड़ा सा बड़े साइज़ का चाहिए होता है। अभी ये जो मेरे पौधे लगे हैं ये मैंने 10 इंच के गमलों में लगाए हैं। तो ये 10 इंच के गमलों में लगा हुआ एक पौधा है। और अगर इसको मतलब 12 इंच के गमले में लगाया जाए तो इससे और थोड़ा सा ये अच्छा ग्रो करेगा और भी मतलब बड़ा ग्रो करेगा। तो 12 इंच वाला गमला मेरे ख्याल में इसके लिए सबसे बेस्ट है। मेरे पास 12 इंच वाले और गमले थे नहीं, तो इनको मैंने 10 इंच वाले गमलों में लगाया है। तो 10 इंच वालों में भी उगाई जा सकती है, लेकिन 12 इंच वालों में और ज़्यादा अच्छा ये आपको आउटपुट देगी। अभी व्यूअर्स, इसकी जो सॉइल मैंने बनाई है ये मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें 2 हिस्से मिट्टी यूज़ की है मैंने, एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है और साथ में थोड़ी सी इसमें मैंने सैंड यानी रेत इस्तेमाल की है। तो ये तीन चीज़ें मिक्स करके बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार की जा सकती है बंद गोभी के लिए। और अभी आप देखेंगे व्यूअर्स कि इसके सिर्फ पत्ते ही हैं। एक ऐसी चीज़ है कि इसको छाँव में नहीं ग्रो किया जा सकता। जितना ज़्यादा इसको अच्छी धूप मिलेगी उतना ये इसके पत्ते बड़े होंगे, उतना ये अच्छा आपको आउटपुट देगी। तो इसको फुल सनलाइट में रखना होता है। इसके जो ये पत्ते होते हैं काफ़ी सख्त जान इसके मतलब पत्ते होते हैं और बहुत इनको अच्छी रोशनी चाहिए होती है, तभी ये तेज़ी से भी उगेगी और आपको अच्छी आउटपुट भी देगी। इनको पानी भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है। जब ये इस तरीके से फुल धूप में पड़ी होती है और पौधा इस तरीके से बड़ा हो जाता है तो काफ़ी सारे ये पानी पीते हैं। तो इनको पानी तकरीबन रोज़ ही लगाना पड़ता है। जब ये थोड़े छोटे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ दिन छोड़ के भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब इस तरीके से ये बड़े हो जाते हैं फिर इनको तकरीबन पानी हर रोज़ ही देना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, अभी मेरा ये वाला जो पौधा है ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इसका जब ये हेड होता है इसको अगर आप यूँ हाथ से दबाएं और अंदर से ये बिल्कुल सख्त हो तो उस टाइम पे समझें कि ये रेडी है। और थोड़े से इसके ये जो ऊपर वाले पत्ते हैं ये भी जब इस तरीके से थोड़ा सा ये ऊपर से बेंड होना शुरू हो जाए, जिस तरीके से ये मुड़ रहे हैं, मुड़ मुड़ के खुलना शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे फिर समझें कि ये तैयार हो गई है। इसको काट लिया जाता है और अभी इसको फिर मैं काटता हूँ। तो इसको तोड़ना इजी होता है किसी नाइफ़ वगैरह के साथ। इसका जो हेड है इसको काटा जाता है, इसके सख्त पत्ते यूज़ नहीं करने होते। तो इस तरीके से इसको ऊपर से हेड काटा जाता है। अभी ये जो वाले इसके सख्त पत्ते हैं ये इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये ऊपर से तोड़ लेने होते हैं। ये मतलब अभी फुली यूज़ किया जा सकता है और अभी ये काफ़ी भरा हुआ लग रहा है और काफ़ी सख्त लग रहा है। तो होपफुली ये अंदर से बिल्कुल इसका फुल भरा हुआ होगा। अभी इसको मैं काटता हूँ। सो ये देखें आप, बिल्कुल अंदर से मतलब ये दबाने से पता लग जाता है। जब ये सख्त होता है ना उस टाइम पे हार्वेस्ट करना होता है तो इसका मतलब है कि अंदर से ये फुली भरा हुआ होगा उस टाइम पे। तो अभी ये वाले जो पत्ते हैं ये फुली यूज़ किए जा सकते हैं, इनसे मतलब सालन बनाया जा सकता है, वो भी जिस चीज़ में इनको इस्तेमाल करना हो तो इस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये है मेरी गमलों में उगाई गई घर की छत पे बंद गोभी। इसमें मेरा एक और प्लांट है, लेकिन ये भी छोटा है, इसको होपफुली कुछ और दिन चाहिए हैं तैयार होने में। और उसमें कुछ फूल गोभी भी मैंने लगाई हुई है, उसकी भी होपफुली कुछ दिनों में मैं वीडियो अपलोड करूँगा।
फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में तो कोई भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल ईजी है। सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें। सो होपफुली फिर बात होती है अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।